हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, एंड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट पोइम इज माय मदर एट 66। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड पोइम with a good message for the mankind. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो इसकी पोइटेस है, जो कवियत्री है, उनके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द पोइट इज कमला दास। कमला दास वॉज वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड प्रोमिनेंट पोइट ऑफ इंडिया। भारत की जानी मानी कवियत्री थी कमला दास, और उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल कंपोजिशंस उन्होंने किए। उनकी जो पोएम्स हैं, उनके जो कंपोजिशंस हैं, वो हमेशा जाने जाते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और जो द विमेन आर फेसिंग द प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड ऑफ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज के अंदर जो महिलाएं स्ट्रगलिंग फॉर देयर ड्यू पोजीशन, जो अपनी ड्यू पोजीशन के लिए, जो जिस पोजीशन की वो हकदार है, जिसके लिए वो संघर्ष कर रही है, उन पॉइंट्स को भी वो अपने कंपोजिशंस की हेल्प से उठाती है, रेज करती है। एंड शी सेज दैट द मैन एंड द विमन आर इक्वल इन द वर्ल्ड एंड दे शुड हैव इक्वल राइट एंड इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड। कि जब सब एक है, इक्वल है, तो उनके राइट्स भी इक्वल होने चाहिए। वाई द मैन इज बेटर देन विमन, कि एक पुरुष एक महिला से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। ये सब बातें उन्होंने, उनकी कई कंपोजिशन काफ़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, आप कह सकते हैं। स्पेशली शी वॉज एक्सपर्ट इन मलयालम। मलयालम में वो काफ़ी एक्सपर्ट थी राइटिंग के लिए, बट शी आल्सो रॉट इन इंग्लिश, और उन्होंने इंग्लिश में भी काफ़ी लिखा। मलयालम में उनके जो कंपोजिशंस हैं, जिस नेम के अंडर उन्होंने लिखे हैं, वो है माधव कुट्टी। ठीक है, माधव कुट्टी के नाम से उन्होंने जो लिखे वो कंपोजिशंस मलयालम के अंदर मिलते हैं। उनके बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशंस हैं। उनका एक इंग्लिश नॉवल है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो कि काफ़ी उस समय बहुत ही फेमस रहा, अच्छा रहा, वेल पॉपुलर हुआ। ये जो पोइम है, दिस पोइम डिस्क्राइब्स अबाउट द एज और एजिंग। कि जो एजिंग है, मनुष्य का एज बढ़ना, एक एज से दूसरे एज में कन्वर्ट होना, पहले चाइल्डहुड, फिर एडल्टहुड, मिडिल एज, ओल्ड एज, दीज ऑल आर द मैंडेटरी और कंपल्सरी पार्ट ऑफ द लाइफ। ये सभी चीज़ें लाइफ का पार्ट है। एंड एजिंग एंड डिके बोथ आर कंपल्सरी, कि जिसका जन्म हुआ है उसका नाश होना भी कंपल्सरी है, निश्चित रूप से, क्योंकि मैन इज मॉर्टल, दैट इज नॉट इमॉर्टल। मनुष्य नाशवान है, वो कोई ईश्वर नहीं है, वो कोई अमर नहीं है। लेकिन होता क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जिन लोगों से हमारा लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा भावनात्मक जोड़ होता है, संबंध होता है, और जब हमें ऐसा फील होता है कि आफ्टर सम टाइम वी विल लूज दैट पर्टिकुलर पर्सन, कि कुछ समय बाद हम उस पर्टिकुलर पर्सन को खो देंगे, तो इट मेक्स अस अपसेट। तो ये हमें थोड़ा अपसेट कर देता है, और यही इस पोइम की थीम है। माय मदर एट 66 नाम से पता चल रहा है कि डेफिनेटली द पोइम इज रिलेटेड टू ओल्ड एज, कि ये जो पोइम है वो डेफिनेटली ओल्ड एज से जुड़ी हुई है, और ओल्ड एज के बारे में इसमें बताया गया। कमला दास बेसिकली वॉज बॉर्न इन मलाबार, केरला। केरला में उनका जन्म हुआ था इन 1934,
एंड शी टुक हर लास्ट ब्रीथ इन 2009 और उनकी मृत्यु हुई 2009 में। बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड इंडिया की पोइट है। यू कैन से कमला दास वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट पोइट ऑफ इंडिया। भारत की जो बड़े बड़े पोइट हुए हैं इंग्लिश में, उनमें से एक जाना पहचाना नाम है कमला दास। और उनकी शी वॉज ए वेरी सेंसिटिव राइटर, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव राइटर थी। और अब ये जो पोएम है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। माई मदर एट 66। आपको केवल पोइट का नाम ध्यान रखना है, कमला दास। कहाँ वो बॉर्न हुए? केरला के अंदर मलाबार एक जगह है, वहाँ पर उनका बर्थ टाइमिंग मीन्स ईयर कौन सा है और उनका जो डेथ ईयर है वो कौन सा है, यह भी आपके माइंड में होना चाहिए। अब मैं इसकी स्टार्टिंग की 4 लाइन्स आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ये पोएम ऐसा कह रही है कि द पोइट इज वेल सेटल्ड इन द सिटी। पोइट अपने शहर के अंदर वेल सेटल्ड है और अपने जो बिजी लाइफ है उसके अंदर से कुछ टाइम निकाल कर वो कुछ समय के लिए अपनी मदर के पास आई थी। शी हैड कम टू हर मदर फॉर स्पेंडिंग ए फ्यू डेज। कुछ दिन बिताने के लिए वो अपनी मदर के पास आई। बट नाउ द टाइम हैज कम टू गो। अब जाने का समय हो गया है और उसकी मदर अब वो जा रही है कहाँ पर? एयरपोर्ट पर, जहाँ से उसको फ्लाइट को कैच करना है और उसका जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पर उसको जाना है। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, उसने कहा कि पिछले फ्राइडे को मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। बिकॉज आई हैव टू कैच द फ्लाइट, आई हैव स्पेंड सम टाइम विथ माई मदर। मैंने अपनी मदर के साथ कुछ टाइम बिताया है, बट नाउ आई हैव टू गो। लेकिन अब मुझे जाना है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो उसकी मदर कार के अंदर, इन द कार, हर मदर वो सिटिंग बिसाइड हर। बिसाइड मीन्स नियर बाय। उसकी मदर बिल्कुल उनके नज़दीक बैठी है। वो उनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक जा रही है। दोनों जो मदर और डॉटर है, देयर वॉज ए ग्रेट बॉन्ड ऑफ लव एंड केयरिंग बिटवीन देम। उनके बीच में बहुत ही प्यार भरा एक बंधन है। तो उसकी मदर पास में बैठी हुई है एंड सडनली द पोइट लुक्स एट हर। तो उसकी मदर की जो फिजिकल अपीयरेंस है, उनका जो शारीरिक वर्णन है, उसको उन्होंने देखा। डोज, उसकी मदर जो बैठी हुई है वो बैठी बैठी ऊँग रही है। ऊँगने का मतलब डोज मीन्स यू कैन से हाफ स्लीपिंग। बैठे बैठे ही नींद से आ रही है, नींद की झपकी से आ रही है। ओपन माउथ, और उनका मुंह बिल्कुल खुला हुआ है। ठीक है, बिल्कुल उनका माउथ ओपन है। ऐसे लग रहा है कि शी इज कम्प्लीटली इनएक्टिव, वो बिल्कुल निष्क्रिय है। और जो जिसको बोलते हैं फुल ऑफ साइन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यूथ एज की जो एनर्जी होती है वो सब कुछ शी हैज लॉस्ट दैट, उन सबको वो खो चुकी है। शी हैज एंटर्ड द ओल्ड एज एंड यू कैन इजीली एक्सपीरियंस दैट, नोटिस दैट बाय द हेल्प ऑफ हर फेस। उनके चेहरे से आप देख सकते हैं हर फेस इज कम्प्लीटली रिंकल्ड। उनका चेहरा बिल्कुल रिंकल्ड है और वो बैठी बैठी ऊँग रही है। इसका मतलब काफ़ी लेजी टाइप की वो हो चुकी है और उनके बॉडी का जो एनर्जी था, पैशन था, वो कम्प्लीटली जा चुका है और उनका मुंह खुला का खुला है। ये स्टार्टिंग की केवल 5 लाइन हमने डिस्कस की है। यहाँ तक आप देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे डिस्कस करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।